हिमालय में टुन्नू और टूनी चिड़िया नाम की पति पत्नी रहते थे। उनकी एक प्यारी सी बेटी थी जिसका नाम टुनटुनी चिड़िया था। टुन्नू चिड़ा लकड़ी का सामान बनाया करता था। वो बहुत मेहनत करता था, फिर भी बहुत कम पैसे कमाता था। उनका एक छोटा सा कच्चा घर था। टुन्नू चिड़ा जो भी पैसे कमा कर लाता था, टूनी चिड़िया उन्हीं पैसों में खुशी खुशी अपना घर चलाती थी। एक दिन टूनी चिड़िया अपनी बेटी टुनटुनी को देखकर टुन्नू चिड़ा से उसके विवाह की बात करती है। सुनते हो जी, अब तो हमारी बेटी सयानी हो गई है। उसने आपके साथ लकड़ी का सामान बनाने का काम भी अच्छे से सीख लिया है। घर के सब काम भी वो बहुत अच्छे से कर लेती है। उसके गुणों की पूरे जंगल में चर्चा होती है। मुझे लगता है अब हमें कोई अच्छा सा होनहार चिड़ा ढूंढकर उसके हाथ पीले कर देने चाहिए। ये कैसी बात कर रही हो टुनटुनी? मेरी बेटी मेरी आंखों का तारा है, मैं उसे अपने से दूर नहीं कर सकता। आप भी ना बच्चों जैसी बातें करते हो। सबको अपनी बेटियों का विवाह करना पड़ता है। मैं भी तो अपना परिवार बसाने को आपके साथ आई थी। अब आप जल्दी से कोई चिड़ा ढूंढिए बस। अपनी पत्नी की बात सुनकर टुन्नू चिड़ा टुनटुनी चिड़िया के लिए एक सुंदर सा चिड़ा ढूंढने लगता है। तभी एक दिन टुनटुनी को पास के जंगल का एक सुंदर सा कबूतर मिलता है। उसे टुनटुनी चिड़िया पहली नजर में ही पसंद आ जाती है। टुनटुनी, तुम मुझे बहुत पसंद हो, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? तब तक आप लोग कमेंट पे बताएं 34 into 9 कितने होते हैं। देखो, तुम तो किसी बड़े घर के कबूतर लगते हो। मैं एक गरीब पिता की बेटी हूँ। तुम्हारा मेरा कोई मेल नहीं है। मेरे पिता के पास तो देने के लिए दहेज भी नहीं है। तुम मुझे गलत समझ रही हो। मुझे दहेज का कोई लोभ लालच नहीं है। मेरे पिता का बहुत अच्छा कारोबार है। हमारे घर में किसी भी चीज की कोई कमी नहीं है। तुम बस खुशी खुशी शादी के लिए हाँ बोल दो। बंटी की बातें सुनकर टुनटुनी चिड़िया खुश हो जाती है। टुनटुनी चिड़िया बंटी कबूतर से शादी करके अपने ससुराल आ जाती है। गुड़ों से क्या होता है बहन जी? ये बताइए, आपकी बहू दहेज में क्या क्या लेकर आई है? कुछ तो दिया ही होगा टुनटुनी के पिता ने, या अपना राजकुमार जैसा बेटा यूं ही लुटा आई आप? देखिए रट्टू बहन, पैसा ही सब कुछ नहीं होता। हम गरीब घर की बेटी लेकर आए हैं, लेकिन बहुत समझदार और गुणवान है मेरी बहू। आपको तो पता ही है मेरे घर में किसी बात की कमी नहीं है। आगे से मेरी बहू के बारे में कुछ भी अनाप शनाप न बकना। बबली कबूतरी की बात सुनकर रट्टू तोती बहुत चिढ़ जाती है। यूं ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन जंगल में भयंकर बारिश शुरू हो जाती है। सारे पक्षी बारिश से बचने के लिए अपने अपने घोंसले में छुपकर बैठ जाते हैं। हे भगवान, आज तो सुबह से ही मौसम बहुत खराब है। बंटी और इसके पापा भी सुबह से काम के सिलसिले में बाहर ही गए हुए हैं। मुझे तो अब उनकी बहुत फिक्र हो रही है। अभी टुनटुनी चिड़िया के हाथों की मेहंदी भी नहीं छूटी थी कि उसी शाम खबर आती है कि काम से लौटते समय तेज आंधी की वजह से बंटी की जान चली गई। हे भगवान, ये क्या हो गया? अब मैं क्या करूँगी? कहाँ जाऊँगी? कैसे जीवन बिताऊंगी? आप मुझे अकेला छोड़कर क्यों चले गए? ओ टुनटुनी बेटा, तुम अकेली नहीं हो। जैसे बंटी हमारा बेटा था, समझो तुम भी आज से हमारी बेटी ही हो। हमारा इतना बड़ा घर है, सब कुछ अब तुम्हारा ही तो है। तुम्हें परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। बबली जी, मुझे तो लगता है कि बहू ही मनहूस है। देखो, अभी तो इसके हाथों की मेहंदी भी नहीं उतरी है और बेचारा बंटी भगवान को प्यारा हो गया। कहीं ऐसा ना हो कि कुछ दिनों में बंटी की पापा भी राम राम ना हो जाए। हाँ, मुझे भी इनकी बहू कुछ सही नहीं लगी। बेटी की मौत से घबराकर पति को खोने की बात सुनकर बबली कबूतरी अपना आपा खो बैठती है। नहीं नहीं, बस बहुत हुआ। अब मैं एक पल के लिए भी इस मनहूस चिड़िया को अपने घर में नहीं रख सकती। कहीं मेरे बेटे की तरह अगर इसका साया मेरे पति पर भी पड़ गया तो मैं क्या करूँगी? मेरी दुनिया तो पहले ही उजड़ गई है। अब मैं कोई और दुख नहीं सह पाऊंगी। ये आप क्या बोल रही हो माँ जी? मैंने तो इस घर को अपना सब कुछ समझा है। मैं कैसे आपके लिए मनहूस हो सकती हूँ? शायद रट्टू बहन ठीक ही कहती हैं। मैंने तुझ जैसी झोपड़ी में रहने वाली को अपनी महल में लाकर बहुत बड़ी गलती कर दी है। तू मेरे घर में रहने लायक ही नहीं है। जा अपने उसी घास फूस के घर में चली जा। आज के बाद कभी अपना चेहरा मत दिखाना। पूरा दिन टुनटुनी चिड़िया बारिश में रोती बिलखती हुई घर के बाहर बैठी रहती है। इधर उधर आसरा ढूंढती है, लेकिन बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। टुनटुनी चिड़िया बहुत थक जाती है। उस बेचारी के पास ना तो भोजन था, ना ही पैसे।
न ही उसके पास रात में रुकने का कोई ठिकाना था। वो आसपास के पक्षियों से मदद मांगने के लिए सोचती है। कबूतर जी, आप तो मेरे दुख को समझते हैं, कृपया करके मेरी मदद करिए। कबूतर भी उसकी मदद करने से इनकार कर देता है। इसी तरह एक एक करके टुनटुनी चिड़िया सबसे मदद मांगती है, लेकिन कोई भी उस अकेली बेसहारा चिड़िया की मदद नहीं करता। टुनटुनी चिड़िया बहुत उदास हो जाती है और निराश होकर जंगल में बिल्कुल सुनसान स्थान पर पहुंच जाती है। हे भगवान, इस जंगल के पक्षी कितने स्वार्थी हैं, कोई भी मेरी मदद करने को तैयार नहीं है। ये कैसी परीक्षा है भगवान, हर तरफ बस पानी ही पानी है, बारिश भी रुकने का नाम नहीं ले रही है। ऐसे ही चलता रहा तो जंगल पानी में डूब जाएगा। मेरे पास तो सर छुपाने के लिए कोई भी छत नहीं है, मैं कहाँ जाऊँ भगवान। तभी टुनटुनी चिड़िया की नजर बांस के हरे हरे पेड़ों पर पड़ती है। अरे, यहाँ तो कितने सारे बांस के पेड़ लगे हैं। इस बारिश में तिनकों का घर बनाना तो संभव ही नहीं है। क्यों न मैं पिताजी की सिखाई विद्या का उपयोग करके अपने लिए बांस लकड़ी का घर बना लूं। टुनटुनी चिड़िया पूरी मेहनत से रात भर बांस की लकड़ियाँ काटकर इकट्ठा करती है और अपनी कला का उपयोग करके वो अपने लिए बांस का घर बनाने लगती है। देखते ही देखते शाम होने तक टुनटुनी चिड़िया का नया बांस वाला घर तैयार हो जाता है। उधर जंगल में बाढ़ आ जाने से सभी पक्षियों के घर तबाह हो जाते हैं। कितने ही पक्षी और अंडे इस बाढ़ में बह जाते हैं। हर तरफ मातम छा जाता है। तभी टुनटुनी को उसके सास ससुर भी बाढ़ के पानी में बहते हुए दिखाई देते हैं। माँ, बापू, आप लोग जल्दी से यहाँ बांस का टुकड़ा पकड़कर मेरे घर के अंदर आ जाएं। मेरा बांस का घर बाढ़ के पानी से बिल्कुल सुरक्षित है। आप लोग बिल्कुल भी ना घबराएं। टुनटुनी चिड़िया अपने सास ससुर को घर के अंदर ले आती है। टुनटुनी की दरिया दिली और उसका हुनर देखकर बंटी के माता पिता उसकी बहुत प्रशंसा करते हैं और अपने व्यवहार के लिए टुनटुनी से माफी मांगते हैं। टुनटुनी भी खुशी खुशी उनको माफ कर देती है और फिर वो सभी खुशी खुशी अपने पास के घर में रहने लगते हैं। कई दिनों से जंगल में लगातार बारिश हो रही थी। हे भगवान, पता नहीं ये बारिश कब रुकेगी। पूरे घोंसले में बारिश का पानी टपक रहा है। अरे टूनी, जल्दी भाग, कहीं ये घोंसला टूटकर गिर न जाए। मैं लूसी को लेकर बाहर जा रही हूँ। अपनी माँ के चिल्लाने की आवाज सुनकर टूनी चिड़िया जल्दी से भागकर घोंसले से बाहर निकल आती है। अचानक तेज आवाज के साथ टुनटुनी का घोंसला टूटकर पेड़ से नीचे गिर जाता है। अब उनके पास रहने का कोई ठिकाना नहीं था। टुनटुनी चिड़िया अपनी बेटियों को लेकर बारिश में इधर उधर भटकने लगती है। ये कैसी आफत आ गई मेरे ऊपर। इतनी तेज बारिश में मैं अपनी बच्चियों को लेकर कब तक भटकती रहूंगी। कहीं कोई सर छुपाने की जगह मिल जाती तो अच्छा होता। काश तेरे पापा जिंदा होते तो आज हमारा पक्का घर होता। इस तरह हमें दर बदर की ठोकरें नहीं खानी पड़ती। तभी टूनी चिड़िया को दूर एक पेड़ के नीचे बहुत बड़ा गुलाब दिखाई देता है। माँ देखो, उस पेड़ के नीचे एक बहुत बड़ा गुलाब पड़ा हुआ है। चलो चलकर उस गुलाब में छुप जाते हैं। टुनटुनी चिड़िया अपनी बेटियों के साथ उस पेड़ की तरफ जाती है। अरे, ये तो गुलाब का फूल लग रहा है। इसमें दरवाजा और खिड़कियाँ भी है। टुनटुनी चिड़िया जल्दी जल्दी उस गुलाब के अंदर अपनी बेटियों के साथ चली जाती है। अरे टूनी, ऐसा लग रहा है जैसे इस घर में पहले से कोई रह रहा हो। कोई बात नहीं माँ, चाहे इस घर में कोई भी रहे, अब इस घर को छोड़कर हम लोग कहीं नहीं जाएंगे। तभी टुनटुनी की छोटी बेटी लूसी भोजन मांगने लगती है। माँ, मुझे भूख लगी है, मुझे कुछ खाने को दो। लूसी, तू पागल हो गई है क्या? इस बारिश में माँ भोजन लेने कहाँ जाएंगी? चुपचाप सोने की कोशिश कर। टूनी दीदी, मुझे नींद आ रही है, भूख से पेट में दर्द हो रहा है। माँ, मुझे भूख लगी है, कुछ दो खाने को। चुप हो जा कमबख्त, मेरा दिमाग मत खा। वैसे भी इस बारिश में जान बचाना मुश्किल हो रहा है और तुझे खाने की पड़ी है। टूनी, इसे थोड़ा पानी पिला दे और फिर तुम दोनों बहनें सो जाओ। टूनी चिड़िया अपनी बहन को पानी पिलाती है और फिर दोनों बहनें सो जाती हैं। चलो, मेरी दोनों बच्चियाँ तो सो गयी, लेकिन मैं नहीं सो सकती। मुझे रात भर जागकर इनकी रखवाली करनी होगी। इतनी बारिश में कहीं कोई जहरीला जीव जंतु इस घर के अंदर ना आ जाए। रात भर टुनटुनी चिड़िया जागकर अपनी बेटियों की रखवाली करती है। सुबह होने पर टुनटुनी चिड़िया को उस गुलाब में रहने वाले कालू कौवे की आवाज सुनाई देती है।
कौन है रे मेरे इस घर के अंदर? जल्दी दरवाजा खोल, मैं बाहर बारिश में भीग रहा हूँ। टुनटुनी चिड़िया दरवाजा खोलती है। ए चिड़िया, ये मेरा घर है, निकल मेरे घर से। नहीं निकलूंगी, जाओ जो करना ही कर लो। जब मैं इस घर में आई तो ये घर खाली पड़ा था। मैं कल भोजन लेने गया था और तेज बारिश होने लगी, इसीलिए मैं नहीं आ पाया। चलो अब जल्दी निकलो यहाँ से। अंकल, हम लोगों को यहाँ से मत निकालिए, हम लोग कहाँ जाएंगे? बारिश में हमारा घोंसला टूट गया है। मूर्ख चिड़िया, तुझे एक बार में समझ नहीं आता? मैं बोल रहा हूँ ना, ये मेरा घर है और मैं यहाँ किसी को रहने नहीं दे सकता। कालू भैया, मैं आपसे विनती करती हूँ, मुझे और मेरी बेटियों को इस घर से बाहर मत निकालिए। जैसे ही बारिश रुकेगी हम लोग यहाँ से चले जाएंगे। थोड़ी देर बाद बारिश रुक जाती है और टुनटुनी चिड़िया अपनी बेटियों को लेकर जाने लगती है। तभी कालू कौआ टुनटुनी चिड़िया से कहता है, तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं, तुम्हारा भाई इतना निर्दयी नहीं है जो तुम लोगों को इस घर से बाहर निकाल दे। अब से हम लोग साथ साथ रहेंगे। ये लो, मैं कुछ भोजन लेकर आया हूँ, खुद भी खा लो और बेटियों को भी खिला दो। कालू कौआ टुनटुनी चिड़िया को अपनी बहन बना लेता है और फिर सभी उस गुलाब के घर में खुशी खुशी रहने लगते